है जी। आपकी आवाज तो कट कट के आ रही है। ईसा बरसाने के दर्शन करा रही है, ऐसा कह रही। अच्छा, बरसाने के दर्शन है क्या? हाँ, तो बरसाने में तो राधा जी का बहुत ऊंचाई पर मंदिर है। चलो, यहाँ बैठे बैठे दर्शन हो रहे हैं, अच्छी बात है जी साहब। तो उड़न कटोरे हो गए आराम से। अच्छा, कैसे हो गए उड़न खटोला? एकदम मंदिर के पास जाता है जी साहब। अच्छा, उड़न खटोला जाता है मंदिर के पास हाँ में? जी सर, हाँ जी। तो ऐसा तो चढ़ने लायक है मंदिर, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सीढ़ियां है, अच्छी बनी हुई है। अच्छा, लोग उड़न खटोले से जाते हैं, अच्छी बात। तो कल के सत्संग का सार कोई सुनाएगा? नहीं तो फिर गीता जी का अभ्यास करते हैं। फिर तो दोनों बच्चियां वहां है, बरसाना। नारायण नारायण। तो आज गीता जी का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है क्या? कितवां श्लोक है जय भाई? सातवां ही है ना? तो पहले मैं श्लोक 2 बार पढ़ूंगा और फिर अर्थ पढ़ूंगा, और फिर आप लोगों में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें। तो कितने लोगों को करवा पाएंगे देखते हैं। फिर आज नंदिनी पढ़ेगी मेरा चरित्र, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। तो अब आप में से कौन कौन पाठ करना चाहते हैं वो बताएं। मैं पहले उनको मौका देता हूँ जो नए हैं अथवा जो पाठ में थोड़े कच्चे हैं। ठीक है। और बाकी जो पक्के हैं उनको बाद में मौका अगर समय रहता है तो दिया जाएगा। ठीक है। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, कट रहा है आपकी आवाज।
थोड़ा जगह बदल लीजिए तो हो सकता है कुछ नेटवर्क सुधर जाए। सही है महाराज। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब दोबारा बोलिए। कार्पण्य दोषोपस्थ स्वभावे इच्छामि त्वां धर्म समुद्धृतेता यच्छामि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अभी तो आपका अच्छा है, पहले से काफी सुधार हो गया। ये तो महाराज जी रोज बोलते हैं इसलिए अच्छा है, थोड़ा सीखना हमको। आपकी पूरी नहीं लगता, हम जोर से बोलते तो जोर से बोलते लगता है हमको, तो सीखना ही है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। ये तो रोज बोलते हैं। आपकी लगन है, ये बहुत अच्छी बात। सुनीता सिहोटिया, बोलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ठीक है, आपका शुद्ध है पाठ। रेखा। राम राम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छेयशाम निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। नारायण नारायण। ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, दोबारा पढ़ो। यच्छेयशान निशितं ब्रूहि तन्मे। निश्चितम नहीं है, यच्छेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, पढ़ो। यच्छेयशान निशितं ब्रूहि तन्मे। शान है, यहाँ क्यों रुकते हो? मैं ये बोलता हूँ, मेरे पीछे बोलो। शान निश्चितम। शान निश्चितम। हाँ, अब ठीक बोल रहे हो। यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, बोलो। यच्छेयशान निश्चितं ब्रूहि तन्मे। हाँ, अब ठीक हो गया। वंदना, बोलो। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज जी। नारायण नारायण, बोलिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेताः यश्चेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ठीक है, अच्छा, आपका उत्साह है। हाँ शिव, बोलो। राम राम। प्रणाम जी सा। राम राम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुच्चेता यच्छेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ठीक है, आपका शुद्ध है पाठ। ज्योति।
हाँ राम प्रणाम जी सा। राम राम। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अच्छा है मृणाली। नारायण नारायण। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यश्चेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अच्छा है, सही। नारायण नारायण। नारायण नारायण। कमला। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ठीक है, आज का श्लोक काफी सरल है, काफी लोगों ने पहले से बोला हुआ भी है, इसलिए ठीक है। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। प्रणाम, बोलिए सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया श्लोक है ये, 7वां दूसरे अध्याय का ये 7वां श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो व्याख्या बहुत विलक्षण है, इसकी व्याख्या, तो इसकी व्याख्या जो है का थोड़ा सा बताइए सबको, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कल्याण प्राप्त साधक को होता है, ये लिखा है ना कि प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है। व्याख्या कारण की 84 लाख, तो ये आप पढ़ करके, ये बहुत सुंदर व्याख्या है इसकी, तो बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी, सुनाते। सविता जी बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अच्छा है आपका उच्चार। जय श्री। नारायण नारायण। नारायण नारायण। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। नारायण। अच्छा अच्छा उच्चारण। हाँ, तो जैसे दायमा जी ने कहा, ऐसे ये वास्तव में ऐसा श्लोक है जिस पे ही ये यूं कह सकते हैं कि गीता जी की बहुत सारी बातें इसी पे भगवान ने कही है। क्योंकि जो भगवान के शरण हो जाता है, चाहे वचन से ही होवे, तो भगवान फिर एक प्रकार से उसकी डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। यहाँ अर्जुन है, वो निश्चित कल्याण की बात पूछते हैं। ये साधक में एक बहुत विशिष्ट बात होती है कि कोई पूछता है मेरे को धन कैसे मिलेगा, कोई पूछता है मेरे परिवार में शांति कैसे होगी, कोई पूछता है मेरा स्वास्थ्य ठीक कैसे होगा, कोई ये पूछता है युद्ध में विजय कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, आप मुझे कल्याण का निश्चित मार्ग बताइए। तो ये बहुत विशिष्ट श्लोक है, जैसा अभी दायमा जी ने कहा। इसकी व्याख्या में भगवान स्वामी जी महाराज लिखते हैं, प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है,
कारण कि 84 लाख योनि में भटकते हुए जीव को भगवान ये मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़ता पूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ परंतु साधक हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएं केवल सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए तो ठीक है, पर परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक है। ये मान्यता शरीर को लेकर है। परमात्मा की प्राप्ति शरीर को नहीं होती परंतु स्वयं साधक को होती है, और साधक स्वयं अशरीरी ही होता है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया। वो कहते हैं कि मुझे अपना कल्याण करना है, इसलिए वे युद्ध करने अथवा नहीं करने की बात नहीं पूछते हैं, पर अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछते हैं। तो ये मूल बात इसमें यह है कि हम लोगों को अपना मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इस उद्देश्य को पहचानना चाहिए। क्योंकि एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें मनुष्य अमरता की प्राप्ति कर सकता है, कभी भी ना मरे ऐसा। और सब योनियों में दुख भरा है, लेकिन ये मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें मनुष्य सब दुखों से छूट सकता है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि मनुष्य प्रेम दे सकता है, संसार को प्रेम दे सकता है और परमात्मा को भी प्रेम दे सकता है। ऐसा और किसी योनि में ये अधिकार योग्यता नहीं है। मनुष्य जीवन में है कि भगवान जो त्रिलोकी के महान ईश्वर हैं उनको भी ये प्रेम दे सकता है, उनकी भी प्रेम की भूख मिटा सकता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन हमको मिल गया। तो अब जैसे अर्जुन ने युद्ध के समय में भी ये बात पूछी कि मेरा निश्चित कल्याण हो, ऐसी बात कही। अब हमारे साथ भी ये रोजाना जो कुछ भी हम करते हैं ये युद्ध ही है संसार में। तो हमें भी अपने निश्चित कल्याण के मार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए। भगवान ने निश्चित कल्याण का मार्ग तो बता दिया गीता जी के माध्यम से हमको। चाहे तो हम सेवा करके और परमात्मा को प्राप्त कर लें, संसार की सेवा करें, बदले में कुछ न चाहें तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। कर्मयोग सिद्ध होने से स्वतः ही तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये कर्मयोग की खासियत है। योग से बोध और बोध से प्रेम, ये स्वतः होता है। योग है वो गतिशील है, वो योगी मनुष्य को स्वतः ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। और स्वरूप बोध में यदि वो संतुष्ट न हो तो उसको प्रेम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए हमें भी अर्जुन की तरह, हे प्रभु हमारा निश्चित कल्याण कैसे हो, यही बात हमें अपने आप से पूछनी है, भगवान से पूछनी है, संतों से पूछनी है और साधकों से पूछनी है। अपने आपस में विचार विनिमय भी इसी बात पर करना है। और बड़े सरल उपाय यहाँ पर गीता जी में भगवान ने बताए अर्जुन के माध्यम से हम सबको, जिसमें एक बहुत ही सरल उपाय है जिसकी चर्चा हुई थी, वासुदेव सर्वम। इसमें कोई साधन नहीं, ये तो तत्काल सिद्धि है। एक तो क्या है, साधन करते 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 सिद्धि होगी, और एक ऐसा साधन होता है जिसको हमें संत ने कहा अथवा भगवान ने कहा और हमने कह दिया हाँ महाराज ठीक है, बस इतने में ही जीते जी मुक्त हो जाता है और तत्काल हो जाता है। इसमें कोई अभ्यास नहीं है। अभ्यास तो उसमें होता है
कि कोई नई चीज बनानी होती है, जैसे अब रोटी बनानी है तो हर एक आदमी नहीं बना सकता, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। संसार का कोई भी कार्य जो हम नहीं जानते उसको करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा पहले से मौजूद है, खाली हमारी दृष्टि है वो संसार की तरफ है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है जो मैंने पहले भी निवेदन किया था कि गहने हैं सोने के, तो जिसकी गहने पर दृष्टि है वो वास्तव में जो तत्व है उसको नहीं देख रहा है। अब वो देख रहा है ये अंगूठी है, ये हार है, ये कुंडल है, इस तरह से वो सोने को देख रहा है, गहने को देख रहा है। लेकिन जो सुनार है उसकी दृष्टि सोने पर है, तो वो वास्तव में उसके तत्व को जानता है। ऐसे ही जो मनुष्य, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये धन है, ये मकान है, ये जमीन है, ओहो कितना है इसके पास, ओहो इतनी जमीन है, इतने मकान है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, उसको सारा महत्व दिख रहा है उसमें। लेकिन वास्तव में वो भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे सिवाय कहीं भी कुछ नहीं। सत असत च तत् परम च यत्, सत्य है जो और असत है जो और इससे परे भी जो कुछ है, अर्थात जो कुछ भी देखने में, सुनने में, समझने में आता है, चिंतन में आता है, सब कुछ मैं ही हूं। तो ये कितनी सरल बात है। अभी अभी हमको परमात्मा की प्राप्ति इसी समय, इसी क्षण। कैसे? हाँ, भगवान ने जैसा कहा हाँ महाराज आप ही, तो दिख तो नहीं रहे हैं। तो दिख तो, जैसे मैंने बाजरी का उदाहरण दिया था, बाजरी का बीज तो जमीन में पड़ा है और उसका पौधा घास की तरह दिख रहा है। लेकिन जो किसान है वो कहता है खेत बाजरी से भरा है, अब बाजरी का एक दाना नहीं दिख रहा है, लेकिन वो तत्व से जान रहा है कि बाजरी है, क्योंकि बाजरी बोई गई है, अब उग रही है, बाजरी है और अंत में बाजरी रहेगी। ऐसे परमात्मा कहते हैं कि मैं इस संसार का बीज हूं, सृष्टि का बीज हूं। तो बीज तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाजरी तो दिख रही है, ये जमीन है, ये मकान है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये सब दिख रहा है। ये जैसे बाजरी का ये डंठल है, ये पत्ता है, ये सिट्टा है, ऐसे दिख रहे हैं। तो दिख रहे हैं तो हम तो बाजरी समझ रहे हैं, तो हम तत्व से जान रहे हैं। तो ऐसे इस नेत्र से जो दिखाई देता है उसकी बजाय जो हमारे अंदर के नेत्रों से दिखता है वो वास्तविक तत्व है। तो अंदर के नेत्रों से साफ दिख रहा है भगवान ही है और कोई है नहीं। तो ये जीवन मुक्ति है ये, बस। अब इसमें बताइए कौन सा अभ्यास किया? भगवान ने कहा, हमने कहा हाँ महाराज आप है, बस इतने में सब हो गया। और भगवान ने कितना बड़ा दर्जा दिया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक तो इसको ज्ञानवान कहा और इसको सुदुर्लभ महात्मा कहा। महात्मा दुर्लभ होते हैं, लेकिन इसको सुदुर्लभ कहा, अत्यंत दुर्लभ। अत्यंत दुर्लभ कहने के दो भाव हैं। एक भाव तो यह है कि मुक्त तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो सब कुछ वासुदेव है ऐसा भक्त मिलना दुर्लभ है। एक तो ये है। दूसरा सुदुर्लभ का अर्थ है कि वहां भक्त रहता ही नहीं, वासुदेव ही रह जाता है। वासुदेव ही रहते हैं, वहां भक्त है रहता ही नहीं। क्योंकि भक्त है वो तो, अगर वो कहेगा मैं भी हूं तो वो वासुदेव से विभक्त हो गया। इसलिए भक्त उसी का नाम है जो केवल वासुदेव ही है, मेरा अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, और अहम का सर्वथा अभाव। तो जिस अहम को मिटाने के लिए लोग बरसों बरसों तपस्या करते थे, उस अहम को मिटने में एक क्षण भी नहीं लगता। क्या? भगवान कहते हैं मैं हूं, जीव कहता है मैं हूं। अब यदि जीव ये कह दे कि आप ही हो तो बस यही मुक्ति है। मैं हूं बंधन है, आप हैं मुक्ति। इतनी तो बात है। अब इसमें बताओ क्या कठिनता है? तो ये दायमा जी ने ये बात कही तो इससे भगवान ने कई बातें भेज दी। तो इससे लाभ है सभी को, भगवान का भेजा हुआ सामान है।
दाहिमा जी के माध्यम से भिजवा दिया। तो बहुत अच्छा आपने प्रसंग चलाया, इसलिए मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ आते ही, ताकि आप अपना माइक चाहे जब खोल सकते हैं। तो प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने विश्लेषण किया, सभी को इसका बहुत लाभ ये हुआ। तो हमने क्या किया है, तो सब भगवान का भेजा हुआ है और स्वामी जी महाराज की बातें हैं। आपके पूछने से हमको लाभ हो जाता है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब वंदना क्या पूछती है वो पूछते हैं। वैसे आज नंदिनी की बारी थी, देखते हैं वंदना क्या पूछ रही है। वंदना बोलो। नारायण नारायण, प्रणाम जी साहब। बोलिए। ये मेरा प्रश्न था कि आपने कहा कि योग गतिशील है, मतलब क्या होता है? योग गतिशील है, इसका अर्थ है कि योग है वो स्वतः ही बोध की तरफ उसकी गति है। हम ये बताइए, अगर हमने आपके साथ में यदि हमारी नजदीकी हो गई तो हम आपका बोध हमको हो जाएगा कि नहीं? अगर हम भगवान के नजदीक पहुंच गए तो भगवान से बोध हो जाएगा कि नहीं? भगवान का बोध होगा हमें। तो योग है वो बोध की तरफ गतिशील होता है, अर्थात योग है वो बोध में परिणित हो जाता है। इसलिए भगवान ने ये कहा है 5वें अध्याय के शुरुआत में, यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरेव गम्यते। जो ज्ञान योगी को जो स्थान प्राप्त होता है वहां पर और योगी भी पहुंच जाता है, अर्थात कर्म योगी भी वही पहुंचता है। इसलिए एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति स पश्यति। जो दोनों के फल को एक समझता है वो वास्तव में जानकार है। तो इसलिए योग है वो बोध में परिणित हो जाता है, अर्थात योग की गति है वो बोध में हो जाती है। इसलिए योग को गतिशील का। समय तो होने वाला ही है। ममता जी क्या पूछते हैं? फिर नंदिनी को कल मौका देंगे और क्या करें, आज तो समय हो रहा है। हाँ ममता जी बोलिए। बोलिए। राम जी राम। डॉक्टर साहब राम राम। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि भगवान कहते हैं मैं हूँ और जीव कहता है मैं हूँ। हाँ। थोड़ा सा और बताइए। ये तो सीधा सीधा ही खुलासा है। ये जीव और भगवान के बीच में यही तो पर्दा है। भगवान कहते हैं कि मेरे सिवा कुछ नहीं है और हम ये मानने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं मैं स्त्री हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मेरा ये गांव है, मेरा ये परिवार है। इस तरह से हम अपनी जिद पकड़े हुए हैं। तो भगवान खुद डिक्लेयर कर रहे हैं ममे वांशो जीवलोके, इस जीवलोक में ये मेरा ही साक्षात अंश है। तो फिर ये मन बुद्धि इंद्रियों को अहम को पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींचता है। मनस्स्थान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है सब, लेकिन ये कर्षति इनको कहता है, इनकी तरफ आकर्षित होता है, इनको अपनी तरफ खींचता है, अर्थात ये मेरे हैं, मुझे ये चाहिए, ये मेरे हैं। तो ममता और कामना से ये फंस जाता है। तो ये जीव भूत है, अर्थात जीव बन गया। तो ये अगर कह दे मेरा कुछ नहीं है एक भगवान के सिवाय और मुझे कुछ नहीं चाहिए, या तो ये कह दे, या ये कह दे कि ये जो कुछ मैं देख रहा था ये वास्तव में मैं गहने देख रहा था, सोने को नहीं देख रहा था। अब मैंने सोने को देख लिया, अर्थात आप ही हैं। तो बस उसी से मैं मुक्त हो जाता है। डॉक्टर साहब, जब कह दिया मैं आपका हूँ, मैं तेरा हूँ, फिर खोज किसकी चल रही होती है? किसको खोज रहा होता है? हाँ, तो मुंह से तो कह दिया, लेकिन अंदर से स्वीकार करते ही वो वासुदेव हो जाता है, खुद रहता ही नहीं। अब समय हो गया, इसलिए बाकी बची बात कल करिए। नारायण नारायण। अभी शांत हो जाइए थोड़ा।